सानू सारा कज भाचे जे करके ब्लैकमेल करके सानू उठाया गया, मुड़ के कोई गलबात नहीं की गई। फिर परेशान है सब, जो किसान सब देखो धुप्पे सब मर रहे हैं। हमारे को कुछ नहीं दिया, योजना यदि इसने दी है हमारे किसानों को अपनी योजना करे रख ले। सरकार अव्यवहारिक रुख अपनाए हुए है। किसानों की जायज़ मांगों को मानना चाहिए। किसान धरती पुत्र है। इन्हें कोऑपरेट घराणियां दा दानी मानी दा कर्जा जिन्ना सीगा सारा इन्होंने माफ करता। पता नहीं किन्ने करोड़ रुपया सीगा। असी इहदे तो भीख नहीं मंगते। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका लीडिंग भारत में। देखा जाए किसानों का आक्रोश एक बार फिर से फूटता हुआ नजर आ रहा है। रामलीला मैदान की साइड पर हम मौजूद हैं। पंजाब से, हरियाणा से, हर जगह से किसान आए हुए हैं। सीधा बातचीत करेंगे इनसे। यहाँ पर आप लोगों की एमएसपी की मांग है, सरकार लगातार सुन नहीं रही है, क्या करेंगे अब? आज भी आपने महारैली तो कर ली है, इसीलिए रैली कर रहे हैं। जो हमारी जो ग्राहबंदी को जो अपना सारा प्रधान जो पंजाब क्षेत्र से आगे सब जो प्रधानमंत्री मोदी को यही बता रहे हैं अभी जो आप जमींदारों को एमएसपी दी जाए, इसके बारे में सारा इकट्ठा जो हुए हैं। लेकिन अगर सरकार को एमएसपी देनी होती तो अब तक दे चुकी होती, क्योंकि 2 साल पहले भी आप लोग किस तरीके से धरने पर लगातार बैठे थे। सानू सारा कज भाचे जे करके ब्लैकमेल करके सानू उठाया गया, मुड़ के कोई गलबात नहीं की गई। फिर परेशान है सब, जो किसान सब देखो धुप्पे सब मर रहे हैं। सो बहुत मंदा हाल है जी। बिल्कुल, और भी लोगों से बात करेंगे, आगे चलते हैं। यहाँ पर हर एक जगह पर किसान यहाँ पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर हाँ बताइए, मोदी जी नहीं सुन रहे हैं आपकी बात? मोदी जी जरूर सुनेगा। हाँ। ये मोदी जी है कारपोरेट घरानियों की, बड़े लोगों की सरकार है। उनके कहने किसानों को इतनी योजनाएं दी है, फिर भी आप लोग नाराज हैं। हमारे को कुछ नहीं दिया। योजना यदि इसने दी है हमारे किसानों को अपनी योजना करे रख ले। हमारे को फसलों के ऊपर जो फसलों की कीमत गारंटी है, स्वामीनाथन की रिपोर्ट, उसके मुताबिक हमको 32 फसलों के ऊपर रेट मिलना चाहिए। तो किसान का जो है कर्जा वो माफ़ होना चाहिए। एक बात, इन्हें कोऑपरेट घराणियां दा दानी मानी दा कर्जा जिन्ना सीगा सारा इन्होंने माफ़ करता। पता नहीं किन्ने करोड़ रुपया सीगा। असी इहदे तो भीख नहीं मंगते। 72-75 सालों तो साडी एमएसपी की जो गारंटी है ਉਹਦਾ रेट सानू फसलों का घट मिलिया। असी आपदे फसलों का कीमत मंगते हाँ। ते इस मोदी सरकार नूं कहने आ भी साडा भी कर्जा माफ़ कर दे ते असी आपदे हक लैने आ। आप लोग हक के लिए आए, कर्जा माफ कर दे, इस तरीके की मांग आप लोग कर रहे हैं। इस कर्जे की माफ़ी की मांग है। हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो स्कूलों के कॉलेजों के विच पढ़ते हैं महंगी पढ़ाई करके, यहाँ उनको नौकरी नहीं मिलती। जो से भी बात करेंगे, यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं। कहाँ से आए हैं मैम? बात नहीं करेंगे? बात नहीं करेंगे? आप लोग अपने लिए मांग करने आए हैं और बात ही नहीं करेंगे? बताइए कितना डरते हैं यहाँ पर लोग बोलने से भी। तो चलिए, साफ यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से लोग लगातार मांग करते हुए नजर आ रहे हैं कि कर्जा माफ होना चाहिए, कर्जा माफ होना चाहिए, एमएसपी मिलनी चाहिए। सरकार ध्यान नहीं दे रही है। ध्यान नहीं दे रही बिल्कुल भी। एमएसपी किसान को दी जाए, किसान का कर्जा माफ़ किया जाए, किसान की फसल जो ओलावृष्टि वगैरह से जो नुकसान हुआ उसकी पूर्ति की जाए और किसानों की सभी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए। ये इस मांगों को लेकर के हम यहाँ हरियाणा से, पंजाब से, उत्तर प्रदेश, राजस्थान लगातार धरना कर रहे हैं, महारैलियां कर रहे हैं। सरकार तो सुन नहीं रही है बिल्कुल भी, फिर फायदा क्या? सरकार सुन रही है। सरकार अव्यवहारिक रुख अपनाए हुए है। किसानों की जायज़ मांगों को मानना चाहिए। किसान धरती पुत्र है। इस देश की 140 करोड़ जो आबादी है उसका उत्पादन करके पूरी तरह से किसान जो है उसका भरण पोषण करता है। 1947 में देश की आबादी 33 करोड़ थी, आबादी 4 गुना बढ़ी है और उत्पादन 5.5 लाख मीट्रिक टन होता था जो आज 31 लाख मीट्रिक टन है। किसान ने उत्पादन 6 गुना बढ़ाया है, जनसंख्या 4 गुना बढ़ी है। तो उस किसान की मांग पर उसकी आज जो लागत बढ़ी है और जो अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए, अपने और जीवन में सुधार लाने के लिए जो कठिन परिश्रम कर रहा है किसान, केवल उसकी मेहनत की ठीक कीमत दे दी जाए और किसान सरकार से कुछ नहीं मांग रहा है।